जिनवाणी विराजमान करना है। साधवादनय षट जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। षटखंडागम ग्रंथ को बंधु बारंबार बंद प्रक्रिया नाश कर हो जाऊ भव पार। षटखंडागम ग्रंथ का नित्य करू स्वाध्याय कर्म बंध के नाश का यही से उपाय। कर्म बंध के नाश का यही श्रेष्ठ उपाय। हाँ मुग्धा जी। जय मंगल भूदानम विमलानम ज्ञानदासनमयानम तेल्लोकसेहराणम नमो सया सर्वसिद्धानम जय उदर सेनाहु जैन महाकम्म पयदि पाहुड सेनो बुद्धि धरियो समप्यो पुफयन्तस्स ततरि सहस धवलो जय धवलो षट्टि सहस बोधौ महबंधम चालीसम सिद्धंतयम अहम वंदे अरहंत भाषयथम गणहर देवेहि गंतियम सम्मम प्रणमामि भक्ति युक्तो सुधनान महो वही शीर्षा तीर्थंकर उपदेश श्रुताय नमो नमः रत्नत्रय धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरिभ्यो नमो नमः। द्वादशांग जिनवाणी के 112 करोड़ 83 लाख 58,005 पदों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। आचार्य दर्शन से उपदेश प्राप्त कर नरवाहन और सुबुद्ध मुनिराज ने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। षटखंडागम सबसे पहले लिपिबद्ध होने वाला ग्रंथ है। इसी ग्रंथ का मंगलाचरण नमोकार महामंत्र है। इस 6 खंडों की में से 5 खंडों की पर आचार्य वीरसेन की वर्तमान में धवला नाम की टीका उपलब्ध है जो मूल सूत्रों के साथ 16 पुस्तकों में प्रकाशित हुई है। प्रथम 6 पुस्तकों में षटखंडागम के पहले खंड का विषय है। 7वीं पुस्तक में षटखंडागम के दूसरा खंड जिसका नाम खुद्दा बंद है जिसमें बंधक की प्ररूपणा की गई है। बंधक की प्ररूपणा 14 मार्गणा और 11 अनुयोग द्वार के द्वारा की गई है। उनमें से पहले अनुयोग द्वार दूसरा अनुयोग द्वार जो पहले अनुयोग द्वार की वासना करने के बाद में हम दूसरे अनुयोग द्वार जिसका नाम है एक जीव की अपेक्षा से काल। पहले एक जीव की अपेक्षा से स्वामित्व देखा। अभी हमारा वर्तमान में एक जीव की अपेक्षा से काल और उनमें भी एक एक मार्गणा की बात चल रही है। आज से यहाँ पर दर्शन मार्गणा का विषय शुरू होने वाला है। दर्शन मार्गणा की अपेक्षा से 4 भेद होते हैं, चक्षु अचक्षु अवधि और केवल। चक्षु दर्शन 4 इंद्रिय से लेकर 12वें गुणस्थान तक सभी जीवों के होता है। अचक्षु दर्शन 1 इंद्रिय से लेकर 12वें गुणस्थान तक होता है। अवधि दर्शन 4थे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक होता है। केवल दर्शन अनंत परमात्मा और सिद्ध भगवान को होता है। केवल दर्शन का प्रथम समय तो है लेकिन चरम समय नहीं है। चक्षु दर्शन का प्रथम समय भी है, चरम समय भी है। अचक्षु दर्शन का जो अनादि से है इसलिए उसका प्रथम समय तो नहीं है लेकिन चरम समय 12वें गुणस्थान तक। केवल दर्शन होने के पहले तक अचक्षु दर्शन रहता है। दर्शन मार्गणा के सूत्रों का हम यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं। किरण जी भाई साहब आपको शुरू करना है दर्शन मार्गणा का स्वाध्याय। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। सूत्र नंबर 169 जी।
दौसणानुवादेन चक्षु दौसणी केव चिरम कालादो होती। सुगम। दर्शन मार्गानुसार जीव चक्षु दर्शनी कितने काल तक रहते हैं, यह क्वेश्चन पूछा है। यह सूत्र सुगम है। आगे का सूत्र, जहन्नेन अंतो मुहूर्तम, जगन्य से अंतर्मुहूर्त काल तक जीव चक्षुदर्शनी रहते हैं। जगन्य से अंतर्मुहूर्त काल तक जीव चक्षुदर्शनी रहते हैं, क्योंकि अचक्षुदर्शन सहित स्थित हुए जीव के चक्षुदर्शन को ग्रहण कर जगन्य अंतर्मुहूर्त रहकर पुनः अचक्षुदर्शन होने पर चक्षुदर्शन का जगन्य काल अंतर्मुहूर्त प्राप्त होता है। वापस पढ़ता हूँ, क्योंकि अचक्षुदर्शन सहित स्थिर हुए जीव के चक्षु दर्शन को ग्रहण कर जगन्य अंतर्मुहूर्त रहकर पुनः अचक्षुदर्शन होकर चक्षु दर्शन का जगन्य काल अंतर्मुहूर्त प्राप्त हो जाता है। शंका, किसी जीव को चतुरेंद्रिय अपर्याप्त में उत्पन्न कराकर चक्षु दर्शन का जगन्य काल शुद्ध भाव ग्रहण मात्र क्यों नहीं निरूपण किया? समाधान नहीं, क्योंकि चक्षु दर्शनी अपर्याप्तकों में क्षुद्र भाव ग्रहण प्रमाण जगन्य काल नहीं पाया जाता। चक्षुदर्शनी अपर्याप्तकों में नहीं पाया जाता। क्षुद्र भाव ग्रहण काल जगन्य काल नहीं। देखो जीविठान कालानुगम सूत्र 278 टीका। समाधान नहीं, क्योंकि चक्षुदर्शनी अपर्याप्तकों में क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण जगन्य काल नहीं पाया जाता। आगे का सूत्र, सूत्र नंबर 171, उत्कर्षेण बे सागरोवम सहसाणी, उत्कृष्ट से 2000 सागरोपम काल तक जीव चक्षुदर्शन रहता है। उत्कृष्ट से 2000 सागरोपम काल तक जीव चक्षुदर्शन रहता है। जगन्य से बोला अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट से 2000 सागरोपम काल तक चक्षुदर्शन रहता है। हाँ, चक्षुदर्शन की बात चल रही है। किसका चल रही है? चक्षुदर्शन की बात चल रही है। चक्षु दर्शन में इन्होंने जगन्य काल अंतर्मुख घटाया और उत्कर्ष काल 2000 सागरोपम की बात कर रहे हैं। कैसे घटित होगा? क्योंकि चक्षु दर्शन वाला जो है त्रस पर्याय में चला गया, तो 4 इंद्रिय के बाद में तो उसमें रहा 2000 सागरोपम तक, अधिक से अधिक तक रहा और फिर एक इंद्रिय में गया, इसलिए 2000 सागरोपम काल तक इसका जीव का बता दिया। क्योंकि अगर वो पंचेंद्रिय भी होता है तो चक्षु दर्शन होगा, 4 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय में भी दे सकता और त्रस पर्याय में 2000 सागरोपम मिल जाएगा। पंचेंद्रिय भी आ गया ना, 4 इंद्रिय भी चक्षु दर्शनी है, 5 इंद्रिय भी चक्षु दर्शनी है, इसलिए 2000 सागरोपम घट जाएगा। आगे क्या कहते हैं देखे सुनते हैं अपन। क्योंकि इसका जवाब आंसर, क्योंकि किसी एकेंद्रिय द्विइंद्रिय व त्रिइंद्रिय जीव के चक्षु इंद्रियादि जीवों में उत्पन्न होकर 2000 सागरोपम काल तक परिभ्रमण करके अचक्षुदर्शी जीवों में उत्पन्न होने पर चक्षु दर्शन का 2000 सागरोपम काल प्राप्त होता है। चक्षु दर्शन के क्षयोपगम का यह काल कहाँ गया है? उपयोग की अपेक्षा तो चक्षु दर्शन का जगन्य उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त मात्र ही है। उपयोग की अपेक्षा, क्योंकि दर्शनोपयोग होता है फिर ज्ञानोपयोग होता है, तो इसलिए इसका अंतर्मूर्ति उन्होंने बताया। आगे चले, जीव अचक्षु दर्शन कितने काल तक रहते हैं? 172 सूत्र नंबर, अचक्षु दर्शनी केवल चिरम कालादो होती, जीव अचक्षु दर्शनी कितने काल तक रहते हैं? यह सूत्र सुगम है। आगे का 173, अनादिवो अपज वासिदो, जीव अनादि अनंत काल तक अचक्षुदर्शी रहते हैं। जीव अनादि अनंत काल तक अचक्षुदर्शी रहते हैं। अभव्य या अभव्य के समान भव्य की अपेक्षा से निर्देश किया गया है, क्योंकि अचक्षु दर्शन के क्षोभन से सहित छद्म जीव नहीं पाए जाते हैं। अभव्य या अभव्य के समान भव्य, अभव्य के समान भव्य की अपेक्षा निर्देश किया गया, क्योंकि अचक्षु दर्शन शैवशम से रहित सदस्य जीव नहीं पाए जाते। मतलब सभी के ये होगा, चक्षु दर्शन तो सभी के होता है पहले गुण स्थान से। जब उन्होंने अनादि काल बताया, अनादि अनंत काल बनाया, तो किसके लिए? एक तो अभव्य जीव का, क्योंकि अभव्य जीव को पहले ही गुण स्थान रहेगा। दूसरा उन्होंने लिया दुरांदुर्भव को भी ले लिया, जिनको कि कभी भी भव्य तो है, लेकिन अगर उनको जो है कभी भी मतलब जो है वो योग्यता प्रकट नहीं होगी तो उनका भी काल अनादि अनंत ले गया। मतलब अचक्षु दर्शनी को क्या कहा था? अचक्षु दर्शनी को तो केवल
मतलब पहला गुण स्थान भव्य नहीं, इन्होंने काल बताया अनादि अनंत, किसका? अचक्षु दर्शन का। अचक्षु दर्शन पहले गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक होता है अचक्षु दर्शन। लेकिन अब जो काल बता रहे हैं तो उन्होंने क्या लिया जी? दो प्रकार के ले लिया, भव्य ले लिया और अभव्य ले लिया। अभव्य जीव पहले गुण स्थान में रहेगा, मतलब उसके हमेशा चक्षु दर्शन रहेगा, तो अनादि अनंत काल तक रहेगा। भव्यों में भी ऐसे जीव है जो कभी भी समझ को प्राप्त नहीं करेंगे, तो उनका काल भी अनादि अनंत लिया। तो आचार्य ने कहा भव्यों का तथा अभव्य के समान भव्यों का की अपेक्षा से काल यहाँ पर बताया गया। चलिए आगे सूत्र नंबर 174। हाँ अनादिओ सपज्ज वसिदो। हाँ जीव अनादि शांत काल तक जीव अनादि शांत काल तक अचक्षु दर्शनी रहते हैं। अब किरण भाई साहब पहले बनाया ना अनादि अनंत, वो भी अचक्षु दर्शनी था, ये भी अनादि अनंत बता दिया, अनादि शांत काल बता दिया, तो ये अंतर कैसे हो गया? ये जीव के भव्य अभव्य की अपेक्षा होगा, ऐसा मुझे लगता है। हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब ये भव्य की पहले ही बोला था उन्होंने, भव्य की अपेक्षा से, अब भव्य की अपेक्षा से। पढ़िए, निश्चय से सिद्ध होने वाले भव्य जीव की अपेक्षा निर्देश किया गया है। अचक्षु दर्शन के सादीपना नहीं होता, क्योंकि केवल दर्शन से अचक्षु दर्शन के आने वाले जीवों का अभाव है। केवल दर्शन से अचक्षु दर्शन में आने वाले जीवों का अभाव है। एक दफा केवल होने के बाद वापस अचक्षु दर्शन नहीं होता है। ठीक है, इसको जरा हमको मुग्धा जी समझाएंगे। अचक्षु दर्शन एकेंद्रिय से लेकर 12 स्थान तक रहता है जी। तो अनादि काल से वो है ही, क्योंकि एकेंद्रिय में निगोदी जीव था तो उसको भी अचक्षु दर्शन था ही। लेकिन जब केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो अचक्षु दर्शन नहीं रहेगा और वापस वो अचक्षु दर्शन आएगा भी नहीं। बहुत बढ़िया। एक अपन ने पढ़ा था मुग्धा जी, प्रथमान योग और चरमान योग। अपन ने पढ़ा था प्रथमान योग और चरमान योग पढ़ा था, याद आ रहा आपको? कहाँ पढ़ा था अपन ने? वो 9वीं पुस्तक में। हाँ बिल्कुल बराबर याद, आपको याद आ गया है ना? तो उसको जरा लगाइए, उसके हिसाब से इसको लगाइए, इसका अर्थ वहां से लगाते हैं। अपन पढ़ा था ना, प्रथमान योग में जिसका प्रथम समय अप्रथम समय, चरमाणी में चरम समय और अचरम समय। जैसे केवल ज्ञान है, उसका प्रथम समय तो है लेकिन चरम समय नहीं है, क्योंकि एक बार केवल ज्ञान हो गया तो उसको हुआ तो इसलिए प्रथम समय है, लेकिन अब केवल ज्ञान कभी समाप्त नहीं होगा तो उसका चरम समय नहीं है। किरण भाई साहब बहुत सरल शब्द है, प्रथमान योग और चरमान योग। ये प्रथमान योग करना चरणानु की बात नहीं बोले, धवला की बात कर रहे हैं अपन। प्रथमान योग मैंने किसी का होने का प्रथम समय तो है, तो प्रथम समय कहेंगे। जैसे केवल ज्ञान को लिया, केवल ज्ञान था नहीं, जिस समय केवल ज्ञान प्रकट, मतलब जो काल अपने 24 तीर्थंकर के ज्ञान कल्याणक की तिथि है ना, वो तिथि जो है उनके केवल ज्ञान का प्रथम समय क्या है? प्रथम समय। अब उनके केवल ज्ञान का चरम समय क्या होगा कि कभी नहीं होगा। अब जिन तीर्थंकर को जिस दिन ज्ञान कल्याणक हुआ, उस दिन उनका चक्षु दर्शन का चरम समय था। उस दिन क्या था? अचक्षु दर्शन का चरम समय था। और यह चरम समय वापिस नहीं होगा कि केवल ज्ञानी जो है और केवल दर्शनी है वापिस अचक्षु दर्शनी में नहीं होंगे, इसलिए उनका जो है चरम समय तो है चक्षु दर्शन का, लेकिन प्रथम समय नहीं होगा, क्योंकि वो अनादिकाल से। क्या बताया उषा दोषी? सुबह भी बात हुई थी आज, चरमान योग प्रथमान योग चरमान योग की बताई थी। कैसे बताया था अपन ने? प्रथमान योग कैसे कहते हैं, चरमान योग कैसे कहते हैं? प्रथम समय को प्रथमान योग। हाँ, उदाहरण क्या दिया था सुबह? आज क्या दिया था उदाहरण? केवली भगवान का दिया था ना कि प्रथम हाँ, समय केवली भगवान का दिया। हमने 1 से 10 तक की गिनती बना के भी बताया था। क्या बताया था? एक प्रथम समय है और उसके बाद के चरम समय 10। सारे 2 से लेकर 10 तक अप्रथम समय कहेंगे, और 10 को चरम समय कहेंगे। तो 1 से 9 को क्या कहेंगे? अचरम समय के क्या कहेंगे? अचरम समय कहेंगे। ये बात कहते हैं। तो यहाँ बात चल रही है कि जिसी जीव को केवल ज्ञान और केवल दर्शन हो गया तो हुआ है, इसलिए उसका प्रथम समय है, लेकिन होने के बाद में कभी भी उसका अंत नहीं होगा, इसलिए चरम समय नहीं है। बात चल रही थी यहाँ पर अचक्षु दर्शन की।
अचक्षु दर्शन कहां से होता है? पहले गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक होता है। पहले गुण स्थान से 12वें गुण स्थान में किसी को केवल ज्ञान हो गया तो जिस समय हो गया उसके अचक्षु दर्शन का चरम समय होगा। क्या होगा? अचक्षु दर्शन का चरम समय होगा। लेकिन अचक्षु दर्शन का प्रथम समय नहीं, क्योंकि सभी जीवों को अनादि से अचक्षु दर्शन है ही है, चाहे वो 4 इंद्रियों चाहे 2 इंद्रियों, ऐसे हो सकता है। तो हमने भगवान के केवल ज्ञान को लेकर बात की कि हर एक भगवान 24 भगवान के ज्ञान कल्याण की तिथियां अपने दी गई है ज्ञान कल्याण की। किसी को याद है भगवान महावीर का ज्ञान कल्याण कब हुआ था? किसी तीर्थंकर का? जरा जिनेन्द्र अर्चना निकालिए, मधु जी ग्वालियर। वैशाख शुक्ला दशमी क्या? देखो, देखना पड़ेगा, भगवान महावीर का देखना है। वैशाख शुक्ला दशमी है या कुछ है? बोलिए प्रीति जी। ज्ञान कल्याण, किसी भी तीर्थंकर का ज्ञान कल्याण की याद हो? शांतिनाथ भगवान का हुआ था। शांतिनाथ भगवान का भी ज्ञान कल्याणक तो अलग है ना। मेरे ख्याल से शांतिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक, तप कल्याणक और मोक्ष कल्याणक एक दिन है। शांतिनाथ भगवान के जन्म कल्याणक, तप कल्याणक और मोक्ष कल्याणक एक दिन है। ज्ञान कल्याणक 4 कल्याणक है एक साथ। केवल ज्ञान कल्याण की तिथि चाहिए मुझे, ठीक है? निकाल। कल्याण वैशाख शुक्ल दशमी है क्या? दशमी, वैशाख शुक्ल दशमी महावीर जी की। चलो भैया, दीदी जी हमारे को आपने पास कर दिया। याद है ना? इतना तो दिवाली आ रही है, ज्ञान कल्याणक है, तो मतलब भगवान महावीर के भैया, राजेश भैया, ऐसे नहीं चलेगा। भगवान महावीर के तो याद होने ही चाहिए, है ना? भगवान महावीर के, है ना? चलो, गर्भ कल्याण का था छठ, छठ ना, आषाढ़ शुक्ल छठ क्या है बताइए मुक्ता जी? गर्भ कल्याण का मैं आषाढ़ शुक्ल षष्ठ्याम, बराबर। अब जन्म कल्याण तो सभी बोल देंगे, बच्चे भी बोल देंगे, सिद्धांत भी बोल देगा, सर्वार्थ भी बोल देगा। चैत्र शुक्ल 13 को जन्मे महावीर, त्रयोदशी, है ना? अच्छा, इनका तप कल्याणक अलग है भगवान महावीर का। तप कल्याणक कृष्ण दशम्याम है मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी। मार्गशीर्ष, ये मार्गशीर्ष कब आता है? कार्तिक के बाद? कार्तिक के बाद मंगसिर, कार्तिक के बाद, कार्तिक के बाद में आता है, अगले महीने आएगा। अच्छा हाँ, मतलब अगले महीने आएगा, मतलब अभी कार्तिक में निर्वाण आएगा और उसके बाद में मार्गशीर्ष आएगा। क्या बताया इसकी तप कल्याण की? क्या बताया उन्होंने? तिथि क्या बताई? तिथि तप कल्याण की मुग्धा जी? मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी। मार्गशीर्ष 10वीं, हाँ, कृष्ण दशमी, कृष्ण पक्ष बोला उन्होंने, तब ठीक है। मतलब हमने कहा था कि वैशाख शुक्ला क्या था? तब ज्ञान कल्याण का क्या था? वैशाख शुक्ला दशमी था। तो वैशाख शुक्ल को जब भगवान महावीर को 10वां मतलब 10वीं को, वैशाख शुक्ला 10वीं को भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ, तो उस समय दर्शन मार्गणा के हिसाब से क्या अनुवाद होगा वो हम देख रहे हैं कि दर्शन मार्गणा को लगाने पर उनके है अचक्षु दर्शन का चरम समय था और केवल दर्शन का प्रथम समय था। वैशाख शुक्ल 10वीं को भगवान महावीर के अचक्षु दर्शन का चरम समय था और केवल ज्ञान का प्रथम समय। अच्छा, भगवान महावीर का चक्षु दर्शन कब से मतलब चल रहा है? उसके बाद नष्ट नहीं हुआ? अनादि से। नहीं, चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन की चक्षु दर्शन महावीर के देखो, पूर्वाभिल का था, उसके बाद में पहले स्वर्ग में गया, फिर मारीची हुआ, फिर बार बार चलता गया, है ना? 5 बार ब्राह्मण हो गया। उसके बाद में जाकर जब वो एकेंद्रीय पर्याय में गया ना, एकेंद्रीय पर्याय से निकल कर, हाँ बोलो आशा, कुछ बोल रहे हैं, जब वो एकेंद्रीय पर्याय से स्थविर ब्राह्मण बना, कब बना वो स्थविर ब्राह्मण बना? वो उसका पंचेंद्रिय आ गया। उसके पहले जो है वो तो एकेंद्रियादि परिवार में घूमता रहा, मतलब उसके बाद में नियम से उनके चक्षु दर्शन रहा हमेशा। याद आया? ये जो स्थविर ब्राह्मण हुआ, फिर स्वर्ग में गया, फिर विशाख नंदी नाम का राजकुमार हुए, ठीक है ना? फिर वहां से मिलकर फिर स्वर्ग में गए, फिर त्रिपश नारायण हुए, शांतिनाथ भगवान के जीव के मामा जी हो गए,
और उसके बाद में नारायणों के नरक में गए, फिर शेर हुए, फिर नरक गए, फिर शेर हुए, और फिर मुनिराज का उपदेश प्राप्त कर सम्यक दर्शन धारण किया। मतलब वो तो था ये। तो अपनी आप भव्य थोड़ा हमने चर्चा कर ली किरण भाई साहब, ये समझने के लिए कि किस प्रकार से यहाँ पर वर्णन आ रहा है। अब हम आपको आगे आगे बढ़ सकते हैं। हो गया मेरा बात। सूत्र नंबर 175। हाँ। ओदी दौसनी ओदीना निभंगो। अवधि दर्शन की काल प्ररूपणा अवधि ज्ञान के समान है। अवधि दर्शन की काल प्ररूपणा अवधि ज्ञान के समान है, क्योंकि अवधि ज्ञान के समान अवधि दर्शन का भी क्रम से कम अंतर्मूर्त और अधिक से अधिक सात्विक 66 सागरोपम काल पाया जाता है। अवधि ज्ञान के समान अवधि दर्शन का भी कम से कम अंतर्मूर्त और अधिक से अधिक सात्विक 66 सागरोपम काल पाया जाता है। सात्विक कह रहे क्या सर? अधिक कुछ अधिक सागर, कुछ अधिक। आगे सुनो। केवल दौसनी इन्होंने बोला अवधि दर्शन का काल बता रहे, कुछ कम अंतर्मुख और अधिक से अधिक सात्विक 66 सागर को पाया जाता है। इसका क्या मतलब होता है? थोड़ा सोचते हैं, मुझे को थोड़ा सोचने का टाइम दीजिए। आप लोग भी सोचिए। अवधि ज्ञान का, अवधि दर्शन का, पहले तो ये बताया कि अवधि दर्शन मिथ्या दृष्टि को नहीं होगा, ये बात अपन को लेना पड़ेगा यहाँ पर, है ना? आपने पढ़ा ना, अवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन होता है, लेकिन किसको होगा? सम्यक दृष्टि को ही होता है, मिथ्या दृष्टि को नहीं होता है ना? सही बात है ना? बराबर है। तो मतलब क्षोक्षम सम्यक दृष्टि का काल जितना है उतना ही उसके बीच में देव मनुष्य करते आया तो सात्विक लिया। हाँ, अब सात्विक 66 सागरों में होगा ना, मैं ये सोच रहा हूं, तो शायद से समय में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 66 सागर भी हो जाएगा तो वो शायिक सम्यक दर्शन हो जाएगा। साधिक में जैसे 66 सागर देव का है, तो देव के बीच में जो मनुष्य का लेता है ना, देव हो गया मनुष्य हो गया, देव हो गया मनुष्य हो गया, तो मनुष्य का जो लिया वो सात्विक में आएगा? नहीं, वो तो 66 सागर तो वो मनुष्य और उसके तो भोग की गिनती के नहीं है। उसमें से जो गिनते ना, 31 वो नैवेक रेक में गया, वहां नीचे गया, वहां पर भव्य जो 4 पूर्व कोटि वगैरह जितने भी आएगा, उतना काल देवों में कम करते हैं, क्योंकि क्षाय शमी का काल आप देखना 66 सागर से अधिक नहीं होता। अगर 66 सागर पूरा हो गया तो वो शायिक सम्यक दृष्टि हो जाएगा। शायिक सम्यक दृष्टि का काल इससे अधिक नहीं हो सकता है, उससे कुछ कम होगा और उसके बीच में गिर जाएगा। अब इसको अपने को अधिक से अधिक घटाना है, और इसको अपने को किसका घटाना है? इसको घटाना अपने को अवधि दर्शन घटाना। इसका मतलब क्या हुआ है कि इसको शायिक मतलब शैव शम के 66 सागर रखा और उसके बाद में इसको शायिक सम्यक दृष्टि बना दिया। तो शायिक सम्यक दृष्टि बना देंगे तभी उसका जो है अवधि दर्शन वाला कायम रहेगा, शायिक दर्शन। और शायिक दर्शन के अधिक से अधिक 4 भाव होते हैं, अधिक से अधिक 4 भाव हो सकते हैं। कोई शायिक सम्यक दृष्टि हो गया, उसके बाद अधिक से अधिक 4 भाव होंगे, कम से कम होंगे तो मतलब 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। इसलिए उन भावों को 3 लिया। अब आप समझे शायिक सम्यक दृष्टि के, तो शायिक सम्यक दृष्टि के देव का भाव एक ही होगा। था पहले ये आपने पढ़ाया था, अभी 164 पृष्ठ पे है ये, 164 पृष्ठ पे आया था ये 66 सागर का। 20 सागर की आयु देवों की, 22 सागर की, 24। नहीं, वो तो कैलकुलेशन की थी हमने, हमें पता, वो बहुत बढ़िया। 20, 22, 24 कई तरह से कर सकते हैं उसको, 66 सागर कर लेते हैं, वो 132 में कहते। मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा जो मतलब ये था, अपन यहाँ पर बात करें किसकी? अवधि ज्ञान की, मतलब अवधि दर्शन की बात करें, अपन अवधि दर्शन की बात कर रहे हैं। अवधि दर्शन मिथ्या दृष्टि को तो माना नहीं है अभी यहाँ पर, तो अपने सत्प्रोपणा में तो माना नहीं है, क्योंकि अवधि दर्शन किसको होगा? सम्यक दृष्टि को होगा और अवधि ज्ञान के साथ होगा। इतनी बात अपन समझ रहे हैं, ठीक है ना? अब हमने समझा कि इन्होंने कहा सात्विक कहा, मतलब 66 सागर से कुछ अधिक कहा। अपन सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, यहाँ तो लिखा है, आगे बढ़ने में तो कोई टाइम नहीं लगता, थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। अब 66 सागर काल को जब भी हम याद करते हैं, हमें शैवशमिक सम्यक दर्शन की बात याद आती है। राजेश भैया को उबासी आ रही है, इसका मतलब इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है क्या? कि थके हुए, आज थके हुए? हमारी तकलीफ है, बस इंटरेस्टिंग ना लगने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। कल रात को सो नहीं पाता, तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आ रही है। मैं क्योंकि अपन डिस्कस इसलिए कर रहे हैं,
आगे हमको नहीं इससे बढ़ रहे। इंटरेस्टिंग कुछ लगता ही नहीं लाइफ में। चलिए कोई बात नहीं, ये वैसे अलाउड है, मतलब अपने सामायिक में भी लिखा गया है, सामायिक में भी छींक आ जाए, उबासी आ जाए, नाक बह जाए, तो उसको उसमें नहीं गिनते हैं, मतलब होते ना सामायिक के काल में, क्योंकि अपने कंट्रोल में नहीं, छींक है, उबासी है, ये अपने कंट्रोल में नहीं। आपने पढ़ा कभी ये बात? उषा जी कह रहा है सामायिक करते हैं ना, वो प्राकृत में बहुत अच्छे शब्द आते हैं, मुझे भी याद नहीं आ रहे हैं, मैं बताऊंगा कभी कि सामायिक में बाकी सबकी तो मानी जाएगी। जैसे मैंने हाथ लेके ऊपर किया तो मतलब ये तो सामायिक में दोष हो जाएगा, लेकिन छींक आ गई, उबासी आ गई, तो ये अलाउड है कि बोलते हैं ये अपने कंट्रोल में नहीं है। कहां से आ जाती है? कंट्रोल में नहीं है। खैर, ये उदय के अनुसार है। हाँ, अपनी तो बात चल रही थी यहाँ पर, छाछठ सागर लिया, किसका लिया? अवधि दर्शन का काल, और कुछ अधिक छाछठ सागर लिया है। छाछठ सागर से हम अगर ये लें शायद श्रमिक समक दर्शन, तो वो नहीं ले सकते क्योंकि शायद श्रमिक दर्शन का काल छाछठ सागर ही है, उससे अधिक होने पर नियम से जीव शायद श्रमिक समक दृष्टि हो जाता है, शायद समक दृष्टि हो जाता है, या गिर जाएगा, या उसके पहले पहले वो गिर के मतलब गिर के नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ पर सात्य ने कहा है, इसका मतलब उस जीव को इन्होंने शायिक समक दृष्टि बनाया, और शायिक समक दृष्टि के जो जितने भी भाव हैं उसको उन्होंने सात्विक में गिना। अब वो बस मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये शायब श्रमिक समक दृष्टि 33 सागर तक चला गया, तो पता नहीं कैसे होगा उसका। 33 सागर नहीं होगा, नहीं होगा, हाँ, वो एक भाव अवतरी है ना। नहीं, उसका एक ही भाव लेना पड़ेगा, 33 सागर वाला भाव गिना भी नहीं। हाँ पता है, 66 सागर में उसको 33 सागर का भाव नहीं गिना उन्होंने। नहीं होगा, हाँ नहीं होगा, नहीं होगा, 66 सागर वाले में 33 20, 20, 22 और 24 गिना ऐसे गिना है। है। 20, 22 और 24 मैंने ऐसे बताया गिना था है। अभी। अरे वो तो पता है, आगे देखोगे तो 31 वो भी गिना है। दो हाँ, एक सुनो, आप गिनने की बात नहीं करो, उन्होंने ये भी लिखा कई तरह से गिर सकते हो, तो 66 की कैलकुलेशन है, 20, 22, 24 को टोटल करो तो 66 सागर आएगा। और वहां ये भी लिखा है आप 31 सागर पे ले जाओ, नीचे 12 सागर ले जाओ, तब भी आएगा। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं कि एक बार जीव को शायिक समक दृष्टि हो गया, तो शायिक समक दृष्टि 33 सागर की आयु वाला भी हो जाएगा। अरे हाँ, हो होगा। सकता, कैसे 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 बात करते हैं इन्हें का? कसौली का 33 सागर और शायिक समक दृष्टि का 33 सागर का नहीं हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल। अरे सर्वार्थ सिद्धि में शायिक समक दृष्टि भी पाए जाएंगे। मेरे ख्याल से आदिनाथ भगवान का जीव तो शायिक समक दृष्टि था, आदिनाथ भगवान का जीव शायिक समक दृष्टि, बहुत सारे भगवान के, कुद्दूनाथ भगवान का जीव भी शायिक समक दृष्टि था, धर्मनाथ भगवान का जीव भी शायिक समक दृष्टि था। ये तीन जीव तो सर्वार्थ सिद्धि से आए और 33 सागर की आयु से आए हैं, तो शायिक समक दृष्टि हो सकता है, तो इनका 33 सागर होगा ना शायिक समक दृष्टि का, शैव श्रमिक समक दृष्टि का भी हो सकता है। तो वो इतना काल नहीं जाएगा, मेरे ख्याल से जल्दी से निकल जाएगा। सातिरे के लिया मतलब एक बार 33 सागर में चला गया, अब 33 सागर में चला गया मतलब अनुत्तर में भी चला गया, 32 सागर में भी चला गया, तो इतना लंबा काल नहीं रहेगा। मेरे ख्याल से लंबा काल रहता वो 31 सागर वाला ही रहता है, इसलिए उन्होंने कहा सातिरेक में लिया है। अपन देखेंगे आगे क्या आता है। अंदाज से तो लगाया मैंने कि यहाँ पर शायिक समक दृष्टि को भी लेना और उसकी जितने भाव है उसका काल सातिरेक में लेना, ये यहां से निकलता है। चलिए, अवधि ज्ञान जैसे लेना कर से बोला, तो अवधि ज्ञान में ऐसे ही दिया है, अवधि ज्ञान में ऐसे ही लिया, और 4 कोटि पूर्व ऐसे दिया। हाँ, यहाँ 4 पुरकोटी लिया था ना। हाँ, हाँ 164 पेज पे आया 66 20, सागर 22, और 4 24 और 4 पुरकोटी। बस वो 4 पुरकोटी लेगा, बस ये लिए। चलो ठीक है, सातिरे का प्रमाण 4 पुरकोटी है। अब अपन को आगे का सूत्र पढ़ना, पढ़िए किरण भाई साहब। सूत्र नंबर 177, हम्म, लिस्सानुवादेन किणहलेस्य नील लेस्य काउलेस्या केवचिरम कालादो हन्ति। लेस्या मार्गानुसार जीव कृष्ण लेस्या, नील लेस्या और कार्पुट लेस्या वाले कितने काल तक रहते हैं? लेस्या मार्गानुसार जीव अब एक इसकी सूत्र रह गया ना केवल ज्ञान दर्शन का, केवल दर्शन का। 176 पढ़ता हूँ। पढ़ लीजिए, केवल दर्शनी केवल नाड़ी भंगो, केवल दर्शन की काल प्रवणा केवल ज्ञानी के समान है। केवल दर्शन की काल प्रवणा केवल ज्ञानी के समान है, क्योंकि केवल ज्ञानियों का जगन्य अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्व कोटि केवल दर्शनियों के पाया जाता है। केवल ज्ञानियों का जगन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्व कोटि केवल दर्शनियों के भी पाया जाता है।
ये इन्होंने अनंत सिद्ध भगवान तो अनंत काल के लिए, उनको नहीं लिया यहाँ पर। ये जो लिया उन्होंने 13वें गुण स्थान की अपेक्षा से लिया। किसकी अपेक्षा से लिया? 13वें गुण स्थान, तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आ पाएगा। कुछ कम पूर्व कोटि लिया ना, तो मैंने 13वें गुण स्थान की अपेक्षा से लिया। सरल है, अपन चर्चा कर चुके। चलिए आगे पढ़िए किरण। ये लेशा मार्गना शुरू हो गए। लेशा किसे कहते हैं और लेशा के कितने, उसका स्वरूप और भेद बताइए। हाँ, हमारे मधु जी ग्वालियर ने सबसे पहले 4 उंगलियां उठाई है, बोलो। जो कर्मों से आत्मा को लिप्त करती है वह लेशा कहते हैं। आत्मा और प्रवृत्ति अर्थात कर्म का संबंध करने वाली है, उसे लेशा कहते हैं। आप पढ़ के बता रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली लिखा हुआ है वहां पर। और कोई बताना चाहेगा? कसाय से अनुरंजित वो परिभाषा अभी नहीं ले रहे अपन, आपका चला गया। बोलिए। प्रवृत्ति को लेशा कहते हैं। जो लिम्पति, हाँ लिम्पति इति लेशा, किसने बोला? हाँ, लिम्पति इति लेशा। क्या ये परिभाषा सही है? हाँ सही है। तो गोबर को लेप दो, अब उसको लेशा कहते हैं। गोबर लेशा हो गई। वहां पर ग्वालियर में अपन ने गोबर के दीवार पर लेप दिया या चूना लेप दिया तो लेशा हो जाएगी। कर्मों से लिप्ति है। बताइए उषा जी क्या करें? जो कर्मों से लिप्त करे उसे लेशा कहते हैं। ये तो परिभाषा सीधी से पढ़ के उन्होंने बता दी थी मधु जी ग्वालियर ने। अपने को आचार्य वीरसेन कैसे बताते हैं? लिम्पति इति लेशा, जो लिंपन करती है उसे लेशा कहते हैं। लेशा की ऐसी परिभाषा बनाने पर अतिव्याप्ति का दोष आ जाएगा, क्योंकि किसी दीवार को लिंपन किया तब भी होगा। इसलिए यहाँ पर उसके आगे पद जोड़ना है कि जो कर्मों से लिंपन करे उसे लेशा कहते हैं। फिर कहते हैं कि कषाय से अनुरंजित भावों को, योगों की प्रवृत्ति को लेशा कहते हैं। फिर इस परिभाषा में क्या दोष आता है कि कषाय तो केवल 10वें गुण स्थान तक है, जबकि लेशा आगे है। तो लेशा में योग की प्रवृत्ति मुख्य है। ये बातें अपने सब पढ़ी, उसको अपने को ध्यान होना चाहिए। हाँ जी। कितनी बातें, क्या क्या बातें बताई? चलो कौन बताएगा? किरण भाई साहब बताएंगे आप। लेशा में, अपने लेशा के बारे में क्या कहते हैं? जो अपने कर्मों से लिंपन करे उसको लेशा कहते हैं। हाँ, दूसरी परिभाषा क्या है? लिम्पति इति लेशा। हाँ, ये तो स्टार्ट किया था उन्होंने। लिम्पति इति लेशा में जो लिंपन करे उसे लेशा कहते हैं। इसमें परिभाषा में दोष क्या आएगा कि आपने घर का व्हाइट वॉश कराया, पेंटिंग कराई, तो वो भी लेशा हो जाएगी। तो वो लेशा तो नहीं है। तो जो कर्मों से लिप्त करे उसे लेशा कहते हैं। ये एक परिभाषा की हो गई। अब दूसरी परिभाषा उन्होंने क्या बताई? कषायों से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेशा कहते हैं। ये प्रसिद्ध परिभाषा है। इस परिभाषा में क्या दोष आया कि कषाय केवल 10वें गुण स्थान तक है, लेकिन योग तो आगे है, जबकि योग की प्रवृत्ति है। इसलिए उन्होंने कहा कि परिभाषा है, लेकिन योगों की प्रवृत्ति मुख्य लेना है। कौन से गुण स्थान में अलेशा होते हैं किरण जी भाई साहब? बाकी नहीं बोले। अगर आपको याद है तो अपने मन के अंदर रखें और उसका उपशम करना है। 13वें गुण स्थान के आगे, 12वें के आगे लेशा नहीं है। 12 के आगे लेशा नहीं है। 13वां में योग है कि नहीं है? 13वां योग है ना, तो फिर लेशा होगी। जो योग, कौन से गुण स्थान में योग नहीं है? 14वें गुण स्थान में। 14वें गुण स्थान में लोग नहीं। बहुत बढ़िया किरण जी भाई साहब। तो 14वें गुण स्थान में अलेशा हो गए। तो लेशा मार्गना में कितने गुण स्थान हो गए? आप ही को बता रहे, 1 से 13 गुण स्थान हो गए। कितने गुण स्थान हो गए? 1 से 13 गुण स्थान हो गए। ठीक है, अब आपको बताना किरण भाई साहब, लेशा कितने प्रकार की होती है? 4। 6 प्रकार की होती है। 6 प्रकार। बहुत बढ़िया। उसके 2 भेद कौन से बताए गए हैं? मालूम नहीं भाई साहब। शुभ लेशा, अशुभ लेशा, दूसरा शुभ और अशुभ लेशा। शुभ और अशुभ लेशा। अशुभ लेशा के 3 भेद हैं, कृष्ण, नील और कापोत। और शुभ के लेशा के 3 भेद हैं, पीत, पद्म और शुक्ल। अब राजेश भैया को बताना है, ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर 6 लेशाएं पाई जाती है? राजेश भैया से पूछा, जिसका नाम लिया वही बोलेगा। 1 से 14 गुण स्थान। 1 से 4 गुण स्थान। 1 से 4 गुण स्थान, वहां पर 6 लेशा। उत्तर सही है। ठीक है ना? बहुत बढ़िया बताया आपने। किरण भाई साहब, कहां पर है जहां पर अशुभ लेशाएं पाई जाती है?
नरक। अशुभ लेशा केवल अशुभ लेशा, अशुभ लेशा का नाम ही नहीं है। नरक। 9वें गुण स्थान तक नहीं, नरकों में न पर तो ठीक है, न पर नरकों में हमेशा अशुभ लेशा होगी क्योंकि वो फाइटिंग करते रहते हैं। नरकों में हमेशा अशुभ लेशा ही होगी। एक दूसरा, जो भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी जन्म लेते हैं तो उनके अपर्याप्त अवस्था में नियम से अशुभ लेशा होती है। राजेश भैया ने पहले तो बताया गुण स्थान की अपेक्षा तक 1 से 4 तक 6 लेशा होती है, तो उसमें क्या हो गया, 6 लेशा, तो उसमें शुभ अशुभ दोनों आ गया। अब हम विशेष में जा रहे हैं क्या मुकेश जी भाई साहब? विशेष में जा रहे हैं। मुकेश जी भाई साहब बहुत दिनों बाद पधारे हैं, है ना? तो क्या कह रहे हैं? विशेष में कह रहे हैं नारकों में अशुभ लेशा ही होती है तथा भवनत्रिक में अपर्याप्त अवस्था में केवल कौन सी? कापोत नाम की लेशा होगी, कापोत नाम की अशुभ लेशा होगी। ये बात अपन देखा। जब नरक में सर हाँ बोलिए। सम्यक दर्शन प्राप्त कर कोशिश करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं नरक में, उस समय लेशा कौन सी होगी उनकी? वही होगी, अशुभ लेशा होगी। नरकों में वही लेशा रहती है। अच्छा, हाँ, मतलब कृष्ण लेशा में भी जो है सम्यक दर्शन रहता है। 7वें नरक में तो तीव्र कृष्ण लेशा है, वहां भी उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। ये सब विचित्र, मतलब इसका मतलब ये है कि बाह्य परिस्थितियां, बाह्य संयोग हमारे सम्यक दर्शन की प्राप्ति में बाधक है ही नहीं। मतलब अपन ने आपको मैं बता सकता हूं, 7वें नरक तो छोड़ो, पहले नरक की प्रतिकूल परिस्थिति इतनी है कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। 7वें नरक की तो महा मतलब प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। मैं तो कह रहा हूं कि पहले नरक की, पहले पाटले की, मतलब यह सबसे जो है जहां पर अधिक से अधिक आयु कितनी बताई थी राजेश भैया? पहले अपने कहते ना, किया था 13 पटल है, पहले पटल की जगन ने उत्कृष्ट आयु कितनी बताई थी? 10,000 वर्ष। जगन ने 10 उत्कृष्ट 90,000 वर्ष। 90,000 वर्ष। कहाँ गए हमारे वो जयश्री साहब? उदित से भी आते, आज भूल गए क्या? दूसरे पटल के उसके आयु कितनी बताई थी? 90 लाख। 90 लाख वर्ष। हाँ, फिर 90 करोड़, फिर आगे जाकर मेरे ख्याल से असंख्यात में लेकर उन्होंने 1 सागर ले लिया था उत्कर्ष। ठीक है, ये लेशा की बात अपने देखी। देवों में पर्याप्त अवस्था में सभी की शुभ लेशा ही होगी। ये अपने को मतलब थोड़ा सा ध्यान रखने का है। चलिए अब आगे चलेंगे, बढ़ सकते हैं हम लोग आगे। और आगे का पढ़ेंगे, कौन पढ़ेंगे? सूरज से पढ़ेंगे, हमारे मुकेश जी भाई साहब पढ़ सकते हैं आगे का। पढ़िए सूरज जी, सूत्र नंबर 178 पढ़ना है। चलिए आपका चांस गया। अपन राजेश भाई आप पढ़ो बेटा। केवल दंसड़ी केवल रानी भंगो केवल दर्शनी। नहीं, केवल नहीं, अपन लेशा का 178 पढ़ना राजेश भैया। 178। अच्छा जी। जरा पढ़े, हिंदी पढ़िए। से अंतर्मूर्त काल तक जीव कृष्णलेशा, नीललेशा व कापोतलेशा वाले रहते हैं, क्योंकि अविवक्षित अविरुद्ध लेशा से विवक्षित लेशा में आकर सबसे कम अंतर्मूर्त काल रहकर अन्य अविरुद्ध लेशा में जाने वाले जीव के उक्त लेशाओं का जगन्य काल प्राप्त होता है। मतलब अंतर्मूर्त एक लेशा नहीं, फिर दूसरे लेशा में चले गए। ये ज्यादातर कहाँ घटेगा? ये मनुष्य तिरंज में घटेगा, क्योंकि देवों में तो जो लेशा वही लेशा रहेगी, वहां तो लेशा बदलेगी नहीं, बदलेगी। अब पर्याप्त अवस्था में भले अपन ले सकते हैं, इनके बहुत तरीके के वहां से हो गई है। बाकी तो जो है नरक और तिरंज में घटेगा। या आगे जी, मनुष्य और त्रियंच में घटेगा जी। हाँ वही घटेगा, क्योंकि अपन ने मान लिया कृष्ण नरकों में जो लेशा जहां पर वही लेशा रहेगी, तो बदलने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है ना? अच्छा, नरकों में स्वर्गों में मोस्टली एक ही लेशा रहेगी। कहाँ पर? नरकों में और स्वर्गों में मोस्टली एक ही लेशा रहेगी। बस किसी अपेक्षा से हम घटा सकते हैं। तो अपर्याप्त अवस्था में भवनेत्री के
अशुभ लेशिया है तो अपर्याप्त अवस्था अंतर्मुख की है तो उसमें भले ही घटा दें, लेकिन नरकों और देवों में तो जो लेशिया है वही रहती है जीवन पर्यंत, और मनुष्य चिरंजीव बदलती रहती है, इसलिए उसका अंतर्मुख बदलेगी तो उसका काल अंतर्मुख लिया। अब राजेश भाई आगे पढ़ना, उत्कर्ष क्या बोल रहे हैं? उत्कर्षेण 33 सत्त सागरो माणी साधिर्याणी। उत्कर्ष से सात्रिक 33 साधिक 17 व साधिक 7 सागरोपम काल तक जीव कृष्ण नील व कापोत लेशिया वाले रहते हैं। बताइए प्रीति जी, कहाँ की बात चल रही है? कृष्ण लेशिया। आपका नाम प्रीति जी नहीं, प्रीति जी। नरकों की बात चल रही है। हाँ, लेकिन बहुत बढ़िया उत्तर सही दिया आपने, लेकिन वो 1 सागर 3 सागर 7 सागर 17 ये कहाँ की बात चल रही है? पहले सागर, पहला 33 नरक। सागर बीच सातवां में नरक नहीं, है। कोई भी नहीं। हाँ 33 सागर यानी 7वां नरक हो गया, वह कृष्ण लेशिया हो गई। 6ठा नरक हो गया 17। नहीं, रॉन्ग हो गया। 6ठे नरक की तो 22 सागर है। 5वां है। 5वां नरक हो गया। पांचवा चलो 17 नरक 17। अब आगे 7 सागर आया, कहाँ का हुआ? तीसरा नरक हुआ। बहुत नरक है 7 सागर वाला। हाँ, तीसरा 7 सागर वाला कौन था? ये तीसरा जीव नरक। कृष्ण नील और कापोत लेशिया वाले। हाँ, तो ये नरक कौन सा हुआ आयु? क्योंकि पहले नरक की आयु 1 सागर 3 सागर 7 सागर 10 सागर 17 सागर 22 सागर और 33 सागर, ये याद होना चाहिए। छोड़ा है, वहां तक के उन्होंने बात की है। तो ये कैसे निकला राजेश भैया? मैं होके आया हूँ वहां, इसलिए याद है मुझे पंडित जी। हैं? मैं होके आया हूँ इसलिए याद है मुझे। अच्छा, मैं इसका ऐसा निकालते हैं, नरकों में 3 अशुभ लेशिया होती है, तो कृष्ण नील कापोत लिख लीजिए कॉपी में, उसके 3 भेद बना दीजिए, जगन्य मध्यम और उत्कर्ष। जगन्य मध्यम उत्कर्ष, जगन्य मध्यम उत्कर्ष, कितने हो गए? 9 हो गए। मतलब हमेशा याद रखने के लिए कैसे निकालना और कैसे आयु निकालना है, मैं लिखूंगा, सबसे पहले लिखूंगा कापोत, उसके 3 भेद कर दूंगा आगे, जगन्य मध्यम उत्कर्ष, फिर लिखूंगा नील, उसके 3 भेद कर देंगे, कृष्ण नील और जगन्य मध्यम उत्कर्ष, फिर लिखेंगे कृष्ण, उसके भी 3 भेद कर देंगे। हो गए? तो पहला भेद का नाम क्या है? कृष्ण कापोत की जगन्य, बराबर 9 भेद हो गए अपने के। कापोत का जगन्य, कापोत का मध्यम, कापोत का उत्कृष्ट, नील का जगन्य, नील का मध्यम, नील का उत्कृष्ट, कृष्ण का जगन्य, कृष्ण का मध्यम, कृष्ण का उत्कृष्ट। कुल कितने भेद हो गए? 9 भेद हो गए। अब ऊपर से चलते हैं, बहुत सरल है। जहां पर लिखा पहला भेद का नाम क्या है? कापोत का जगन्य। कापोत के जगन्य के आगे लिख दिया पहला नरक, कापोत का मध्यम के आगे लिख दिया दूसरा नरक। अब कापोत के जगन्य और नील के जगन्य, कापोत का उत्कृष्ट और नील के जगन्य में इन दोनों को मिलाकर लिख दिया तीसरा, इस तरह से, ठीक है ना। फिर चौथा में लिख दिया केवल नील का मध्यम, 5वें में लिख दिया कौन सा? नील का उत्कृष्ट और कृष्ण का जगन्य, और 6ठे में भी कृष्ण रहेगा और 7वें में भी कृष्ण रहेगा। तो मैं उत्कर्ष बताना है हर एक लेशिया का, तो आपको वही मिलेगा, 3 सागर 7 सागर 3 सागर 17 सागर और 33 सागर। क्या मिलेगा? 7 सागर मिला ना? 33 17 7। हाँ, 33 17 और 7, 33 17 और 7 सागर आपको मिल जाएगा। 17 की संख्या में क्या क्या याद आता है? 17वां कुंतुनाथ भगवान। अच्छा, वेरी गुड। और बताइए, 17 की संख्या में ये इनकी हो गई, कौन से नरक की आई थी? 5वें नरक की। और 17 में क्या आता है? पृथ्वी को याद है 17 प्रकार के मरण बताए गए हैं। 17 का मरण बताए ना? और बताइए 17 प्रकार के नियम। ये गंधर है, गंधर, गंधरों की संख्या है ना, गंधरों की 17 गंधर किसके थे?
पार्श्वनाथ के पार्श्वनाथ के सबसे कम थे 10 गंधर्व थे और नेमिनाथ भगवान के 11 थे। तो उसके आगे नेमिनाथ भगवान के पहले नमीनाथ भगवान के जो हो सकते हैं 17 गंधर्व होंगे। 17 11 11 11 17 के पहले होंगे 27 होंगे। किसके हो गए आपको पता है? शांतिनाथ भगवान के कितने गंधर्व थे? मैं बताऊं, हाथ खड़ा करूं। 36 कुंदनाथ भगवान के 35, हरनाथ भगवान के 30, ठीक है 30। उसके बाद में है शायद 27 17 इस तरह से कुछ नंबर है। तो वहां पर आएंगे, मतलब 19 20 और 21 में नंबर होगा। वहां पर आपको लेना पड़ेगा 27 17, लेकिन 10 नहीं आएगा क्योंकि 11 तो है इसके नेमिनाथ भगवान के और 10 है पार्श्वनाथ भगवान के। पार्श्वनाथ भगवान के महावीर भगवान के कितने गंधर्व थे? 11 तो 17 गंधर्व किसके थे? नमीनाथ भगवान के नमीनाथ नमीनाथ भगवान के 17 गंधर्व थे। नहीं है, नमीनाथ भगवान के 17 थे, बराबर है। नमीनाथ भगवान के 17 बराबर लगे। किसने बताया? कस्तूरी बहन ने। ठीक है, तो मल्लीनाथ भगवान के कितने थे? 28 18 और 17 इस तरह से बनते हैं इनकी संख्या। 28 18 और 17, 28 18 और 17। ठीक है, हमने केस क्यों याद किया? वो 17 क्योंकि 17 सागर की आयु की बात आई थी, सागर की आयु के ऊपर, ठीक है ना। 17 पर अपने को कितने हो गए? 28 18 17, मतलब किसके हो गए? नमीनाथ भगवान के गंधर्वों की संख्या 17 थी। 17 कुंदनाथ भगवान थे, 17 प्रकार के मरण थे। और क्या बताया था मैंने 17 का? 17 पांचवें नरक में। हाँ, इसके बहुत बढ़िया, जिसकी बात चले तो भूल ही गए अपन। 5वें नरक की आयु 17 थी और 17 की संख्या मम्मी जी बता रहे हैं। मरण के प्रकार 17 मरण प्रकार के बताए थे। 17 मरण प्रकार के 17 बताए। नंबर के है। किसी को कर्म प्रकृति की याद है तो वहां पर भी 17 आता है। मैं एकदम ध्यान कर रहा हूँ, उदय वगैरह में कहीं पर 17 प्रकृतियों की जो है वहां पर आता है। बंद सत्र उदय की किसी को याद हो सब तो कहीं ना कहीं 17 का नंबर आता है। हमारे उषा जी केकरा को याद होगा। बंद उदय सत्र में देखना पड़ेगा। बंद उच्युति सत्य च्युति जहां होती है 17 का नंबर आना चाहिए। बंध विच्युति में 16 आता है। मुझे पता है 16 तो मुझे वो तो सबको ही पता है। आपको कहाँ आता है? मुझे 2 जगह पता है। आपको पता है सिर्फ पहले गुणस्थान का, गुणस्थान में भी होती है 16 की। ये तो ना हमारा प्रश्न तो है 16 के कहां पर 17 के कहां पर आती? ठीक है, वो याद करके बताइएगा। 16 का नहीं पूछा था। चलिए आगे चलिए, 17 की बातें और देखनी है। नियम संयम के नियम है सब। हाँ, मुझे एक बात याद आ गई प्रीति जी। जेपी दोषी जो 17वें माले पर रहता है, अभी याद है। ठीक है ना, 17 की बात आई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वो नोट मत करना, वो सिर्फ सुन के रहे ना, वो कोई नहीं है। लेकिन अपन ने ये नोट कर लिया। एक बात तो पता चली। जी आपके यहाँ आ रही है 17वीं फ्लोर पर रहने आपके यहाँ। हाँ बिल्कुल 17, लेकिन वो आपको कुंदनाथ भगवान की और नमीनाथ भगवान की, नमीनाथ भगवान के 17 थे, उसकी जय बोलना पड़ेगा, है ना, तभी आने वो है ना। लेकिन ध्यान रखना 17 प्रकार के मरण भी होते हैं। चलिए हाँ राजेश भाई आगे बढ़ो, आगे 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 चलो विषयांतर नहीं, सिर्फ 17 का प्रमेय बिठाना था। आगे चलो 180। हाँ 171। हाँ 179 हुआ था ना जब। हाँ बोलिए। तेवलेस्य अमलेस्य शुक्लेस्य कीर्चिरम कादो होंती। अगला है जहनेण अंतो मुहूर्तम। अब एक साथ हिंदी पढ़ते।
जीव तेज लेशिया, पद्म लेशिया व शुक्ल लेशिया में कितने काल तक रहते हैं? तो सुगम है। जघन्य से अंतर्मूर्त काल तक जीव तेज, पद्म व शुक्ल लेशिया वाले रहते हैं, क्योंकि अविवक्षित अविरुद्ध लेशिया से विवक्षित लेशिया में आकर वहां कम से कम अंतर्मूर्त काल तक रहकर अन्य अविरुद्ध लेशिया में जाने वाले जीव के उक्त लेशियाओं का अंतर्मूर्त प्रमाण जघन्य काल देखा जाता है। कौन इंटेलिजेंट है बताएगा अविरुद्ध क्या क्या मतलब है? मैं सोच रहा था, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना अविरुद्ध लेशिया से आकर क्या मतलब है? दूसरी लेशिया से आता। वो तो सरल, वो तो कोई भी बता देगा। ये तो अविरुद्ध मतलब शुभ या पाठशाला के अशुभ। बच्चे अविरुद्ध क्यों लिखा है? मतलब अशुभ है तो अशुभ में से ही आ रहा है, और शुभ है तो शुभ में से आ रहा है। नहीं, अविरुद्ध मतलब ऐसा इसलिए हो सकता है राजेश भैया कि नरकों से कोई अशुभ लेशिया में, अंतर्मुख में पूरा शुभ लेशिया में जा सकता है। अविरुद्ध लेशिया का मुद्दा जी मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे ना एकदम अपन कृष्ण से सीधे कापोत में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। बस वो इसलिए बोला कि कापोत से अविरुद्ध क्या हो गया कि कापोत से नील में, मुझे कृष्ण से जाने में, कापोत जाने में अविरुद्ध है, आपको नील में ही आना पड़ेगा। उसका रूल है कि एक उतरेगा तो धीरे धीरे, मतलब एक के बाद ही होगा, लेकिन हर एक का काल अंतर्मुख हो सकता है। क्या मतलब हुआ कि जैसे अपनी लेशिया छह हुई ना राजेश भैया, किसी भी लेशिया से किसी में जाकर बनकर अंतर्मुख नहीं होगा, उसकी आगे वाली और पीछे वाली की है, वो देखना पड़ेगा। जैसे कृष्ण लेशिया नीचे तो उतरेगा नहीं, वो जाएगा तो उधर ही जाएगा, कृष्ण वाला नील में ही जाएगा, कृष्ण वाला कापोत में नहीं जाएगा। नील वाला कृष्ण में भी आ सकता है और नील वाला कापोत में भी जा सकता है। कापोत वाला किस में आ सकता है बोलो? उषा जी कह रहा कापोत वाला है तो नील में आएगा और परिणाम सुधरेंगे तो चला जाएगा। पीत वाला नीचे भी आ सकता है, ऊपर जा सकता है। पद्म वाला भी जा सकता है, लेकिन शुक्ल वाला जो है नीचे उतरेगा तो पद्म। इसलिए बोला अविरुद्ध लेशिया जो उसका अलाउड है उसी के अंदर है। ये निकलता ना मतलब अविरुद्ध लेशिया का, पता ही है? कौन बताए? कस्तूरी जी बताएंगे। ऊपर जाएगा तो सामने जाएगा। हाँ, तो यह शब्द आया, अविरुद्ध लेशिया शब्द आया है, तो क्यों आया उन्होंने लिखा। चलो पढ़ो राजेश भैया। उत्कृष्ट से सात्विक 2, साधिक 18 और साधिक 33 सागरोपम काल तक जीव क्रमशः तेज, पद्म और शुक्ल लेशिया वाले रहते हैं। चलो इसका तो अर्थ वही करेंगे हमारे, कौन करने वाले बोलो? वैसे ही बनवा दो जैसे आपने नरक इसका बनवाया था, नरक का। नरक में आपने बनवाया था कापोत नील कृष्ण का जघन्य मध्य उत्कर्ष। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा उसमें अंतर पड़ जाएगा, यहाँ थोड़ा सा अंतर पड़ जाएगा, थोड़ा सा अंतर पड़ जाएगा, ठीक है ना जी। तो क्योंकि ये जो ना अपने ये जो जगन्य हो जाएगा यहाँ पर भवनत्रिक में हो जाएगा। जो कापोत का अंश है ना, नहीं कौन सा अपने यहाँ पर पीत 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 पद्म शुक्ल लेचा, तो पीत का जगन्य तो होगा भवनत्रिक में जी, पीत का मध्यम। हाँ हाँ, तो अब देखो यहाँ कैसे लिया उन्होंने। देखो वो 12वें सर्ग से तो ऊपर तो शुक्ल लेशा हो गई है, तो 12वें सर्ग तक 18 उन्होंने लिया, 18 ले लिया, बस साधिक 18 है ना। यहाँ पर सात्विक 2 सागर मतलब सोदर मेशांत तक इन्होंने लिया है। उसके आगे कौन सी लेशिया लिया उन्होंने? पीत। पद्म लेशिया की अपेक्षा साधिक 18 लिया है, और सर्वार्थ सिद्धि की अपेक्षा से साधिक 33 सागर, साधिक 33 सागर उपम काल लिया। ये बताइए साधिक का कारण क्या है? यहाँ से लेके जाएगा और वहां शुरुआत होगी, तो यहाँ से मनुष्य गति से लेके गया वो रहेगी ना मनुष्य तिरंज में से। अच्छा, और अपन ने सात्विक कहाँ पढ़ा था? सात्विक 2 सागर में और कहाँ पढ़ा था अपन ने? कहाँ गए? प्रीति जी कहाँ गए? आशा बहन कहाँ गए? आप लोग सात्विक मालूम है ना? अपन ने जब बनाया था ना, उसकी की थी, किसकी की थी? कदली घात, बद्धायुष, घातायुष, मतलब जिसने ऊपर के स्वर्गों की आयु बांध ली है। हाँ, अपन ने घातायुष पढ़ा था कि किसी जीव ने ऊपर के स्वर्गों की आयु बांध ली है और बाद में परिणामों में उसके अपकृष्ण काल में गिरे, तो वो आएगा पहले स्वर्ग में। तो 2 अगर सम्यक दृष्टि है तो 2 सागर और आधा 2.5 सागर तक उसकी हो जाती है। एक तो ये पढ़ा था। अगर वो मिथ्या दृष्टि है
तो उसका कुछ पल्ले का कुछ असंख्यात अब आपको सातिरे का प्रमाण दो बताया था, मिथ्या दृष्टि का अलग था और सम्यक दृष्टि का अलग था। सम्यक दृष्टि का तो मुझे आधा सागर बढ़ जाता था, मिथ्या दृष्टि का किसी को याद है? हाँ जी, राजा श्रेणी का। नहीं नहीं नहीं, नहीं प्रमाण कितना होता है, आधा पल्ले होता है कि कितना पल्ले पर 2 सागर में कितना बढ़ेगा? चलो ठीक है, अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसका पल्ले में था, पल्ले का कुछ भाग था और किसके, मिथ्या दृष्टि का, और सम्यक दृष्टि का था आधा सागर, 2.5 सागर, ऐसे ऐसे उस पल्ले की तक बांटा आठवां भाग है। 8वां भाग है। पल्ले का 8वां भाग तो ज्योतिषी देव में आता है, ज्योतिषी देव की आयु में आता है, जहां तक मुझे मतलब ज्योतिषी देव की आयु होती है ना, उनका जगन्य भाग जो था पल्ले का 8वां, जैसे कि भवनवासी और व्यंतर के 10,000 वर्ष की आयु होती है, तो ज्योतिषी की जगन्य आयु पल्ले का 8वां भाग है, अपने तत्वार सूत्र में आया है, पल्ले का 8वां भाग है, ठीक है ना। चलो मतलब देख के बताना, आप लोग देख के बताते नहीं है, होमवर्क कोई करता नहीं है, उषा जी भी नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब लेकिन यहां पर मुक्ता जी अपन को वो नहीं लेना है, घाता इसकी अपेक्षा बात नहीं है। क्यों? इन्होंने बोला सातिर एक बोला, मतलब कुछ अधिक बोला, इसका मतलब जन्म लेने से पहले वही लेश्या थी और जन्म लेने के बाद में वही लेश्या रहे, इस हिसाब से उन्होंने सातिर एक कह दिया। मतलब एक अंतर्मुख पहले जन्म के पहले उस लेश्या थी और जन्म के बाद में वो लेश्या के बाद में पलट गया, समझ दृष्टि की अपेक्षा, मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा आते समय उसकी जो है लेश्या थी और बाद में वो हो गई, मतलब इस पर लेना, इसलिए उन्होंने सातिर एक लिया। मतलब सातिर एक में क्या लेना वो अपन ने यहाँ पर चर्चा कर लिया है कि सातिर एक में, लेकिन फिर ये अच्छा लेश्या के मार्ग, देवगति की मार्गणा की बात नहीं चल रही है, अपन ले सकते हैं, क्योंकि केवल देवगति की गति मार्गणा होती तो नहीं ले सकते थे, कि गति में तो फिर क्योंकि वो अन्य गति से आया तो मार्गणा ही नहीं अलग हो जाएगी, लेकिन हमारी मार्गणा चल रही, लेश्या की मार्गणा चल रही है, तो वो किसी भी गति से आया, पहले वो लेश्या थी, जिस गति में गया वो अधिक से अधिक रहा और फिर वापिस गया वो लेश्या वही रही, तो ये सातिर घटित हो जाएगा। हम जो चर्चा कर रहे हैं किसको समझ में आ रहा है, किसको नहीं समझ आ रहा है? आ रहा है, सभी भव्य जीवों को समझ में आ रहा है। हाँ, मतलब गुना जी कभी आए, गुना जी गए? अभी तो बैठे थे। चलो सर सादिक और सातिर एक ही बात है। कुसुम जी आपको आ रहा है, स्पष्ट हो रहा है कुसुम जी को? क्योंकि कुसुम जी का बीच में कुछ इंटरवल हो गया था, लीव हो गई थी। कुसुम जी का म्यूट है, अनम्यूट कीजिए कुसुम जी। आगे खुलासा कर रखा जी इसी में। एक मिनट, अभी समझने तो आ रहा। थोड़ा समझ में आ रहा है नहीं? सर सादिक और सातिर एक ही बात है। हाँ हाँ, मतलब कह सकते हैं सातिरिक में कुछ अधिक, सातिरिक का वर्ड का जो अगर हिंदी में करेंगे कुछ अधिक, उसको सातिरिक बोला। अतिरेक स अतिरेक सहित मतलब कुछ है, सातिरिक का मतलब कुछ अधिक लेना। अब यहाँ पे कुछ अधिक का, हाँ बोलिए। सादिक 18 है ना, तो सादिक का मतलब भी अभी अभी वही तो डिस्कस कर रहे थे कि अपने 12वें सर्गतक के बाद में ऊपर आगे तो शुक्ल एशिया है, तो अपने को पद्मल एशिया का उन्होंने बता दिया, सातिरिक 18 सागर। तो हमने यही तो पूछा था कि कैसे सातिरिक होगा, अधिक से 18 सागर है, कि वो पिछले भाव में आया था तब वो लेशिया थी और जाएगा अंतर्मूर्त तक वही लेशिया रहेगी, इसलिए उन्होंने मिलाकर सातिरिक बता दिया। यही अपन ने चर्चा की थी। आगे चलेंगे, ये तो समझ आ गया, आगे चलेंगे। क्योंकि तेज पद्म और शुक्ल लेश्याओं सहित सर्वोत्कृष्ट अंतर्मूर्त का मात्र काल तक रहकर उन्हें यथाक्रम से 2.5, 18.5 और 33 सागरोपम आयु स्थिति वाले देवों में उत्पन्न होकर अवस्थित लेश्याओं सहित अपनी अपनी आयु स्थिति का पालन करके वहां से च्युत होकर अंतर्मूर्त काल तक उन्हीं लेश्याओं सहित रहकर अन्य अविरुद्ध लेश्या में गए हुए जीव के उक्त लेश्याओं का अपना अपना उत्कृष्ट काल प्राप्त हो जाता है। एक बात और स्पष्ट हो गई अपने को, जो अविरुद्ध का अर्थ तो सही हो गया कि अपने अपने लेशम में जाने के बाद आ गया, लेकिन एक बात मुझे अभी और स्पष्ट हुई, उन्होंने 18 में तो सातिरेक लिया और 2 सागर में 2.5 सागर लिया। अब अभी मुझे स्पष्ट हो गया, थोड़ा आप लोगों को थोड़ा ध्यान दिलाना चाहता हूं और स्पष्ट हुआ। यथाक्रम से 2.5 देखो 2.5, 18.5 व 33 सागर लिया, इन्होंने सातिरिक नहीं लिया, 2.5
18.5 ये लिया है। इसका मतलब इन्होंने उसी के हिसाब से लिया है, घातायुष की आयु लेकर ही लिया। किसके लफ्ज लिया? घातायुष की आयु से लिया। क्योंकि अगले पिछले भाव का लेंगे तो अंतर्मूर्त होगा, लेकिन इन्होंने जो है, जो मैंने पहले कहा था ना, वो था मुक्ता जी, अपन ने आगे का भाव को बनाया ना, उसको नहीं लिया इन्होंने। 2.5 लिया ना, 2.5। तो ये तो घातायुष की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि 12वें सर्ग तक घातायुष हो सकते हैं। हाँ। 2.5 का मतलब हो गया पंडित जी पहले दूसरे स्वर्ग का उत्कृष्ट काल। हाँ हाँ, मतलब अपन चर्चा करें, कितनी बातें याद रखनी पड़ती है धवला जी में स्वाध्याय करने से। 33 सागर से आपने कुछ कहाँ अधिक से 33 सागर में नहीं लेंगे, क्योंकि 33 सागर में 33 सागर ही लेंगे आशा बहन, क्योंकि अंतर्मुहूर्त वो अंतर्मुहूर्त ले सकते, उन्होंने लिया नहीं, उन्होंने नहीं लिया। हाँ, बस इससे अधिक आयु नहीं होगी। हाँ, बस उसको गिन लो। अंतर इन्होंने मेरे तो बता 33 सागर से अधिक आयु होती नहीं है। उसको 33 सागर की उनकी मैक्सिमम आयु है। यहाँ पर ध्यान, जो मेन जो चीज समझने की है कि 12वें स्तर तक घातायुष होते हैं, और घातायुष होते हैं तो उनकी आधा, जो 2 सागर की 2.5 सागर हो जाती है, ये जो 12वें स्वर्ग की है तो 18.5 हो जाती है। ये बस ये बात वहां पर ली है, और वही उन्होंने ली है। मतलब ऐसा जीव है जो घातायुष करके आया है, बस ये बात ली। चलिए, भव्याणवादेन भव सिद्धिया ये चिरम कालादो होती। बहुत लोग भव्य जीव है, किसी और को पढ़ने दो। भव्य भव्य जीव कौन है? सभी भव्य हैं जी। सभी भव्य है, तो सभी एक साथ पढ़ो। चलो, एक साथ तो नहीं पढ़ सकते हैं, कसुर जी पढ़ेंगे। पढ़ो कसुर जी। भव्यानुवादेन भवसिद्धिया केवचिरम कालादो होती। भव्य मार्गणानुसार जीव भव्य सिद्धि कितने काल तक रहते हैं, यह सूत्र सुगम है। ठीक है, अब आप पढ़ रहे हैं तो आप उसका उत्तर नहीं देंगे, आपका भी मौन व्रत रहेगा। भव्य मार्गणा से क्यों आप पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहा है उसको जो ना सबको मौका दीजिए। तो भव्य मार्गणा का भेद स्वरूप बताइए। भव्य किसे कहते हैं, अभव्य किसे कहते हैं? हाँ, एक हाथ उठा है मुग्धा जी का, आशा बहन का पूरा उठा का आधा उठा, पता नहीं, पूरा उठा। चलो बताओ, पूरा उठा तो बताइए, पूरा बताइए, बताइए आशा बहन, अनम्यूट करके। जिस जीव में रत्न प्राप्त करने की योग्यता हो वह भव्य है। हाँ इसके 3 भेद हैं। हाँ, अभव्य, भव्य और भव्य सिद्धिक, अभव्य सिद्धिक और इससे पार। नहीं, उसे भव्य भव्य से पार दोनों बोले, भव्य न भव्य है न भव्य से पार। ठीक है, ये 3 भेद होता है। ये बेस सामान्य से तो पास कर दिया आपको, लेकिन हमने पहले तो बतानी थी, भेद नहीं बताते, पहले हम बताते भव्य की परिभाषा, अभव्य की परिभाषा। मैं बताऊं? रत्नत्रय प्राप्त करने की योग्यता नहीं है वह अभव्य है, जिसमें रत्नत्रय प्राप्त करने की योग्यता है वह भव्य है। हाँ, ये तत्वार सूत्र की परिभाषा सही है। जो धवला जी की परिभाषा बता, अभी धवला जी की परिभाषा बता रहे मधु जी ग्वालियर, केवल उनको ही याद है। चलो, इसने निर्माण को पुरस्कृत किया है, अर्थात सिद्ध पद प्राप्त करने के योग्य, उसको भव्य कहते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही परिभाषा बताइए आपने। इसका संस्कृत में लिखा निर्माण पुरस्कृत योग्य के है, जहां पर लिखा उसके आगे और भी लिखा, दूसरी परिभाषा भी लिखी है, पहली पुस्तक देखेंगे। लेकिन जो जीव सिद्धत्व अर्थात सर्व कर्म रहित मुक्ति रूप अवस्था पाने के योग्य हैं, उन्हें भव्य सिद्ध कहते हैं। बहुत बढ़िया, दोनों परिभाषा आपने सही बताई। फिर से पढ़कर धीरे से सबको बहुत जल्द बताइए क्या परिभाषा, पहली परिभाषा और दूसरी परिभाषा, धीरे धीरे। जिसने निर्माण को पुरस्कृत किया है, अर्थात सिद्ध पद प्राप्त करने के योग्य है, उसको भव्य कहते हैं। दूसरी, जो जीव सिद्धत्व अर्थात सर्व कर्म रहित मुक्ति रूप अवस्था पाने के योग्य है, उसे भव्य सिद्ध कहते हैं। हाँ, किरण भाई साहब, हम सब भव्य है तो आपको बतानी, भव्य की परिभाषा बतानी है, मतलब अपनी परिभाषा बतानी, भव्य किसे कहते हैं। तो सम्यक दर्शन प्रकट करे वो भव्य है। हाँ, बहुत बढ़िया। अभी यहाँ बोल रहे हैं जो सही, उसमें कोई बात नहीं है। अभी ये बोलना है सम्यक दर्शन नहीं प्रकट किया वो भी भव्य हो सकता है।
हो सकता है ना? हो सकता है। तो फिर परिभाषा कैसे होगी? जो सम्यक दर्शन प्रकट करे वो क्या है? करने की योग्यता। उसकी योग्यता होनी चाहिए ना, उसकी योग्यता होनी चाहिए। बहुत, जिसको सम्यक दर्शन प्रकट करने की योग्यता, कर्मों के क्षय करने की योग्यता है, ये दूसरी परिभाषा है। पहली परिभाषा क्या है? गुना जी बोल रहे हैं। जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्ज प्रकट करने की योग्यता होती है उसे भव्य कहते हैं, और जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्ज प्रकट करने की योग्यता नहीं होती उसको अभव्य कहते हैं। ये परिभाषा सही है, लेकिन धवला जी की पहली परिभाषा ये नहीं है। ये तत्वार सूत्र आदि ग्रंथों सब में आपने पढ़ी है, बहुत बढ़िया है। आपके शिविर होते गुना में, लेकिन धवला जी की क्या परिभाषा, और अभी मुग्धा जी, मधु जी ग्वालियर ने बताई थी। अब उनका भी मौन है अभी। मैं बोलूं? हाँ बोलो, प्रीति जी बोलो। जो निर्वाण को प्रसिद्ध करे, अर्थात जो सिद्धत्व की सिद्धि करे, वो भव्य कहलाता है। निर्वाण को पुरस्कृत करे कि निर्वाण को पुरस्कृत करने की योग्यता है? पुरस्कृत करने की जिसमें योग्यता है। योग्यता। ऐसा क्यों ले रहे हैं प्रीति जी? मैं थोड़ा कठिन कठिन प्रश्न पूछना चाहूंगा आपसे। ऐसा क्यों ले रहे हैं? सीधे ही बोलते हैं जो निर्वाण को पुरस्कार करे वो पुरस्कार करने की योग्यता क्यों लेते हैं? करे नहीं करे ये उसके ऊपर है, पर योग्यता अंदर का है, वो शक्ति है। ये वो इसलिए, शक्ति हाँ, जिसमें शक्ति है, के वो अपेक्षा इसलिए लिया कहलाता है। कि एक दुरांतुर भव्य भी होंगे। हाँ, एक दुरांतुर भव्य होंगे जिनमें योग्यता है, लेकिन योग्यता कभी भी प्रकट नहीं होगी, इसलिए उनको परिभाषा ऐसे बनानी पड़ी। ठीक है, ध्यान से देखना। हाँ, अब मधु जी फिर से पहली परिभाषा बताए। निर्वाण जरा हिंदी में धीरे धीरे पढ़ाई, हमको याद नहीं रहती थोड़ी। जिसने निर्माण को पुरस्कृत किया है, अर्थात सिद्ध पद प्राप्त करने के योग्य है, उसको भक्ति कहते निर्वाण को पुरस्कृत किया। हाँ। निर्वाण का पुरस्कार प्राप्त किया ये नहीं लिखा है। नहीं नहीं, या जो निर्वाण के पुरस्कार को प्राप्त करेगा ये भी नहीं लिखा। ध्यान देना, निर्वाण का पुरस्कार प्राप्त किया, निर्वाण का पुरस्कार प्राप्त करेगा, वो नहीं लिखा। जिसने निर्वाण को पुरस्कृत किया, इसका अर्थ यह है कि उसके अंदर शक्ति है कि निर्वाण को प्राप्त करे, लेकिन उसकी व्यक्ति हो या नहीं हो ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि दुरांतर भाव में ऐसा है कि वो नहीं निर्वाण को प्राप्त करता है। चलिए, अब हम इस मार्गणा को शुरू करते हैं। कौन पढ़ रहे थे? हमारे कस्तूरी जी पढ़ रहे थे, उनका अभी मौन नष्ट होता है। चलिए आगे चलिए। दूसरी परिभाषा और बोल दीजिए एक बार। क्या चीज? दूसरी परिभाषा अभी नहीं बोलेंगे, हम पहले पढ़ेंगे, क्योंकि आप जैसे हम बोलते हैं तब आपका नंबर आता है हमेशा। चलिए बोलिए, क्या दूसरी परिभाषा बोलिए मधु जी ग्वालियर। जो जीव सिद्धत्व अर्थात सर्व कर्म रहित मुक्ति रूप अवस्था पाने के योग्य हैं। जो जीव सिद्धत्व अर्थात सर्व कर्म रहित मुक्ति रूप अवस्था पाने के योग्य हैं, उन्हें भव्य सिद्ध कहते हैं। अच्छा, इस मार्गणा के भेद कितने मधु जी ग्वालियर ही बताएंगे? भव्य और अभव्य और दोनों से अतीत। अभी आप देख के नहीं बता रहे। अरे वाह, इसलिए उत्तर धवला जी का नहीं है। धवला जी के उत्तर से बताइए। भव्य सिद्धिक, अभव्य सिद्धिक और बहुत बढ़िया। भव्य सिद्धिक, अभव्य सिद्धिक। अभव्य सिद्धिक और भव्य अभव्य सिद्धिक के पार। पार सिद्धिक ले, भव्य सिद्धिक, अभव्य सिद्धिक। और अभव्य। क्या बताया गुना जी? ये भव्य भव्य तो सब जगह आ जाती है। षटकंडागम में भव्य सिद्धिक, अभव्य सिद्धिक, और भव्य सिद्धिक और अभव्य सिद्धिक से पार ऐसे सिद्ध भगवान। 14 गुण स्थान में कौन है? भव्य सिद्धिक, अभव्य सिद्धिक कौन है 14 गुण स्थान में? पार है। 14 गुण स्थान में भव्य और अभव्य से पार। भव्य सिद्धिक है। भव्य सिद्धिक है। पार नहीं है, पार तो अंतिम समय तक तो भव्य सिद्धि की रहेंगे। हाँ, 1 से 14 गुण स्थान है। 1 से 14 गुण स्थान। चलिए पढ़िए कस्तूरी जी। हाँ, सूत्र नंबर 184। अनादियो सपज्जत वासिदो जीव
अनादि शांत काल तक भव्य सिद्धिक रहते हैं, क्योंकि अनादि स्वरूप से आए हुए भव्य भाव का अयोग केवली के अंतिम समय में विनाश पाया जाता है। शंका, अभव्य के समान भी जो भव्य जीव होता है, इसलिए भव्य भाव को अनादि अनंत क्यों नहीं प्ररूपित किया? समाधान, नहीं, समाधान नहीं, प्रश्न ही समझ में नहीं आया हमको। अभव्य अभव्य जो है, आप तो पढ़ रहे हैं, आपका तो मौन है। ओके, बोलिए, प्रश्न समझ में नहीं आया। वो कसौजी बोल फिर रहे हैं से। कि अभव्य को तो अनादि अनंत बोल सकते हैं, फिर भव्य को क्यों नहीं बोल सकते अनादि अनंत? क्योंकि वो प्रश्न भव क्यों, ऐसा प्रश्न क्यों खींच रहा है? क्योंकि ये भव्य को अनादि बोल सकते हैं पर अनंत नहीं बोल सकते, क्योंकि 14वें गुण स्थान के बाद तो वो भव्य अभव्य के पार हो जाएगा जीव। कोई और बोलेगा? अर्ध पुद्गल परावर्तन के बाद ये भव्य, जो भव्य सिद्धत्व है वो नष्ट होने वाला है, अंत होने वाला है, इसलिए उसको उसके समान नहीं कहा, अभव्य के समान नहीं, अभव्य सिद्ध के समान नहीं। नहीं, शंका का तो ये पूछ रहा है कभी न कभी कि इनका मोक्ष होगा। भव्य सिद्धि का भव्य सिद्धि, हम तो यहां तक कहते हैं कि जीव मंगल है। क्या बोला धवला में पढ़ा था? जीवो एव मंगलम, मतलब जीव मंगल है। आपको पता है वहां पर शंकाकार ने क्या प्रश्न पूछा था? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करें, नहीं तो मैं खड़ा करता हूँ। जीव अभव्य जीव कैसे मंगल है? वहां पर प्रश्न, आपका प्रश्न हो सकता है, वहां क्या प्रश्न पूछा था धवला जी ने? जीव मंगल है, ये कहां पर आया था? पहली पुस्तक में आया था, जहां मंगल के अपन निक्षेप लगाए थे, नाम मंगल, याद है? काल मंगल, चार स्ताप सब लगाया था, मंगल पर लगाया था। तो वहां कहा था जीव मंगल है, और ये बात बताया जीव पर निर्देश स्वामी 6 प्रकार के मंगल किए थे। तो वहां पर उन्होंने पूछा जीव मंगल है, तो शंकाकार ने कहा ऐसा नहीं कहना चाहिए, नहीं तो मिथ्या दृष्टि में मंगल हो जाएगा। क्या पूछा था प्रीति जी? जब कहा था जीव मंगल है, अपन तो बोलते चत्तारि मंगलम, अनंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साऊ मंगलम, केवली प्रणतो दम्मो मंगलम। वो क्या बोलता है? जीव मंगल है। तो शंकाकार ने पूछा ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्या किरण भाई साहब, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जीव को मंगल कहेंगे तो मिथ्या दृष्टि मंगल हो जाएगा। अब बताइए मुग्धा जी क्या उत्तर दिया था? द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा या शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा सभी मंगल है। ठीक है, वहां पर जो उत्तर दिया मैं वो चाहता हूं, मतलब वहां पर उत्तर ये दिया था, आप देखना पहली पुस्तक में, आपका तो पहली पुस्तक रखना ही चाहिए। अब अपन जब भी ये करेंगे ना स्वाध्याय 14 मार्गना, पहली पुस्तक साथ में रखेंगे, ताकि उसकी परिभाषा को हर एक बार आने वाला है, तो अपनों को प्रश्न पहली पुस्तक के पक्के हो जाएंगे कि ज्ञान का क्या कार्य है, मंगल का क्या है। उन्होंने कहा, मैं देखना कल बताएंगे, प्रीति जी वगैरह सब देख के आना। प्रीति जी बहुत सुंदर है, अगर आपको भी धवला जी का स्वाध्याय का आनंद लेना है तो पहली पुस्तक को साथ में रखिए, दूसरी पुस्तक को भी सामने रखिए बस, और जिस पुस्तक का करेगा आपको बहुत सारी बातें बहुत समझ में आने वाली है। पहली और दूसरी पुस्तक तो बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल्स है। वहां क्या जवाब दिया था? जिस प्रकार से जिसको आत्मा का श्रद्धान हो चुका और सम्यक दृष्टि है, उसको कर्मशय करने की योग्यता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि को भी कर्म के क्षय करने की योग्यता है, क्योंकि पहले गुणस्थान वाला ही 16 प्रकृति के बंधुच्युति करता है। अभी तो उसको दूसरा वाला भी नहीं हुआ, तीसरा वाला भी नहीं हुआ। वहां पर क्या कहा था? जिस प्रकार सम्यक दृष्टि को कर्म क्षय करने की योग्यता है, ऐसी की ऐसी योग्यता मिथ्या दृष्टि को भी है, इसलिए मिथ्या दृष्टि मंगल है। याद आया? उषा जी को याद नहीं आया, लेकिन तो ऐसे मत बोलना, नहीं याद आया तो बोलो नहीं याद आया। नहीं आ गया जी याद है?
आया कि नहीं आया? हाँ जी। तो आगे का क्या लिखा? मिथ्या दृष्टि ही आगे सम्यक दृष्टि आगे होती क्या है। लिखा था? 16 प्रकृति की बंध विच्छित्ति होती है प्रथम गुण स्थान में। कर्मकांड की नहीं बात कर रहे हैं धवला जी की। अपन पहली पुस्तक को लेकर बात कर रहे हैं धवला जी की स्वाध्याय कर रहे हैं अपन। चलिए तब तक निकालते हैं अपने, निकाल रहे हैं मुग्धा जी, अपन आगे बढ़ते हैं। पढ़िए, आगे पढ़े थोड़ा। तो उन्होंने पूछा कि भव्य सिद्धिक और अभव्य दोनों की योग्यता तो सेम है, तो आपने उसको क्यों नहीं कहा? मतलब वो दोनों की योग्यता बोल रहा है, मतलब कारण परमात्मा से तो दोनों सेम है, चाहे भव्य हो चाहे अभव्य हो। भव्य हो अभव्य हो दोनों में, ये बात नियम सार में कहां पर आई है? उषा जी कह रहा है। आइए गाथा नंबर नहीं याद रहते मुझे। अच्छा, अधिकार का नंबर बता दो। अच्छा ठीक है, हम बता देते हैं। आलोचना अधिकार की अंतिम गाथा है और बहुत प्रसिद्ध है। मतलब आलोचना अधिकार की ये मतलब गाथा है, अंतिम 2 गाथा में से एक है। अंतिम के पहले वाली गाथा है जहां तक है, जहां पर लिखा है कि मेरू पर्वत के नीचे बहुत सारा सोना पड़ा हुआ, बहुत प्रिय गाथा है उसके लिए, ठीक है ना। तो वहां पर ये आया है। तो वहां पर क्या बात आई है कि वो भव्य अभव्य, वो भी वहां नाम लिया। कल देखेंगे अपन, अगर आप निकाल के लाएंगे, नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट करिए, आप भूल जाते हैं, आपके तो बहुत स्वाध्याय होता ना। तो कहाँ का निकालना, आलोचना अधिकार में देख के निकालना है। वहां पर सुमेरी पर्वत के नीचे सोना है ना, उसका भी उदाहरण के लिख के बताया है। लेकिन वहां पर ये बात आई कि भव्य और अभव्य दोनों शक्ति की अपेक्षा से, कारण परमात्मा की अपेक्षा से समान है। तो वो कहते हैं यहाँ पर आप समान क्यों नहीं ले रहे? हमने आपको बताया था जीव मंगल की अपेक्षा से बताया। अब आचार्य क्या उत्तर देते हो? कसूर जी पढ़ रहे हैं, पढ़ो कसूर जी। हाँ, समाधान नहीं, क्योंकि भव्य में अविनाश शक्ति का अभाव है। अर्थात यद्यपि अनादि से अनंत काल तक रहने वाले भव्य जीव है तो सही, पर उनमें शक्ति रूप से तो संसार विनाश की संभावना है, अविनाशी संभावना नहीं होती। अविनाश की, अविनाश शक्ति का अभाव है, क्या मतलब हुआ? मिथ्यात्व के अविनाश की, संसार के अविनाश के जो शक्ति है उसका भाव है। मतलब जो भव्य जीव कभी नाश नहीं कर सकता क्या? भव्य जीव कभी नाश नहीं कर सकता? संसार विनाश की संभावना है, मिथ्यात्व का नाश करने की शक्ति है उसमें। मिथ्यात्व के अविनाश की जो शक्ति है उसका अभाव है, मिथ्यात्व के नाश की शक्ति है उसमें। मैं फेल नहीं हुआ हूं, क्या अर्थ हुआ? मैं पास हूँ, पास हुआ हूँ। अविनाश शक्ति का अभाव है, अर्थात विनाश शक्ति का सद्भाव है। प्रीति जी करो इसका अर्थ, नहीं बदलो। अविनाश शक्ति का अभाव है, अभाव अभाव भाव। हाँ, नहीं, ये अभाव कभी भी, भव्यपना कभी भी जाता है, ये हमेशा रहता नहीं है, अविनाशी नहीं है ये। हाँ देखो, विनाश शक्ति का सद्भाव है, अर्थात भव्य जीव उसके संसार अवस्था का विनाश कर सकता है, ये बता रहे हैं यहाँ पर। अविनाश शक्ति का अभाव है, 2 अलग है। एक लगा विनाश के आगे दूसरा लगा है अभाव। तो उसका जब अपन बदलेंगे तो क्या करेंगे? विनाश का सद्भाव है। किसका विनाश करने का? उसके अंदर विनाश कर्मों के, संसार को विनाश करने की, क्षय करने की शक्ति का सद्भाव है। चलो आगे। हाँ, भव्य अभाव से पार होने की शक्ति है, बराबर ना पढ़ो, क्योंकि आगे भव्यों में अविनाश शक्ति का, भव्यों की बात कर रहे हैं, अभव्य की बात नहीं कर रहे हैं, भव्यों की बात कर रहे हैं। अपन क्या समझे कि अभव्यों में उसकी शक्ति नहीं, वो नहीं है। भव्यों में अगर ये लिखा होता अभव्य तो क्या सेंटेंस बनता? अभव्यों में अविनाश शक्ति का सद्भाव है। हाँ, अविनाश शक्ति का सद्भाव है। हाँ, वो कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होंगे, ऐसे अविनाशी है वो। हाँ, नाश नहीं कर पाएंगे। बहुत बढ़िया। शंका, और एक शंका है यहाँ,
भव्यत्व शक्ति का भी अधिकार है। इसकी उसकी व्यक्ति का अधिकार नहीं, यह कैसे जाना जाता है? समाधान। हाँ, समाधान। भव्यत्व को अनादि सपर्यावसित कहने वाले सूत्र की अन्यथा उपपत्ति बन नहीं सकती है। इससे जाना जाता है यह भव्यत्व शक्ति के से अभिप्राय है। हाँ, मतलब अनादि शांत कहा ना उसको, इसका मतलब है कि भगवान की शक्ति की मतलब अनादि से तो है लेकिन शांत हो सकती है, मतलब कर्म का नाश कर सकता है। आगे का एक सूत्र पढ़ लीजिए और फिर बंद करते हैं। हाँ, साधियो सपज्ज व सीधो जीव साधी शांत काल तक भव्य सिद्धिक रहते हैं। शंका, अभव्य भव्यपने को प्राप्त नहीं होता क्योंकि भव्य और अभव्य भाव एक दूसरे के अत्यंता भाव को धारण करने वाले होते हैं, इसलिए उनका एक अधिकरण में रहना विरुद्ध है। रुकेंगे, भव्य ये समझना है कि पढ़ना है? समझना है, तो समझना है थोड़ा। अभी जो न्याय की भाषा आ रही है और अभी टाइम हो गया, आज समझना है कि कल समझना है? कल ऐसे पूछना पड़ता है आप लोगों से, तो फिर तो आप कर लीजिए जरूर। सैचुरेट भी हो जाता ना, और थोड़ा सा ये न्याय की भाषा आ रही है तो कल ही लेंगे इसको, तो कल आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, 185 से पढ़ेंगे। हाँ, मतलब इसी सूत्र से फिर ले लेंगे, अपने को कोई जल्दी नहीं है। पर मेरे को लगता है यहाँ उनका कहना है भव्य अभव्य चेंज नहीं होते हैं, चेंज नहीं होते हैं। हाँ, यहाँ पर थोड़ी देर बात क्या आएगी, वो कल बात करेंगे। जब आपने कह दिया कल करना है तो फिर आप नहीं बोल सकते, आपका मौन व्रत हो गया। चलेगा। अत्यंत भाव है ना। चलिए, बोलो भगवान महावीर की जय। जिनवाणी स्तुति करिए डॉक्टर किरण जी साहब। वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। देव बजो अरिहंत निय पुरुषे ओ निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मुक्ति का पंथ। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। नोबार नमकार मंत्र। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोए सौवस्सावम। ओम नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोए सौवस्सावम। ओम नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोए सौवस्सावम। ओम नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोए सौवस्सावम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोए सौवस्सावम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोए सौवस्सावम। ओम नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोए सौवस्सावम। ओम नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोए सौवस्सावम। ओम नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोए सौवस्सावम। जिनवाणी माता की जय हो। जय हो।